आप झूठ बोल रही हैं कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। बिल्कुल नहीं। कोई पति ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी पत्नी को बोलेगा कि चाचा के साथ मतलब चली चलता था जाओ? मेरा पति उठ के कभी अपनी मम्मी के पास सोया रहता था, कभी अपने बहनों के पास। शांत होके बताइए, रोइए मत। मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारे पापा चाचा क्यों किस कर रहे थे, तो इन लोगों को बात इसी बात का दुख लगा कि काहे तुम्हारे पापा उनके चाचा हमसे प्यार करते हैं हाँ। शुरू से, और हम उनको नहीं मिले हैं ना, इसलिए वो बदला हमको लेते हैं। एक लड़की की पवित्रता को देखिए कि अभी इतने सालों से जो है ये मायका में है, लेकिन देखिए अभी भी सिंदूर लगाई हुई है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए वो परिवार किस हद तक इस तरह की चीज़ों को कर सकता है। बताइए, इंसान होते हुए भी इंसानियत को कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली बातें हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम गुंजा कुमारी है जी। और मेरी शादी 26 जनवरी 2017 को मनीष कुमार से मुबारकपुर, मतलब मेरे गांव से मुबारकपुर में हुई। कब हुई थी? 2017 में जी। 26 जनवरी के दिन। अच्छा, जब शादी हुई, जब आप वहाँ गए तो क्या कुछ पाया और क्या कुछ हुई आपके साथ? मैं तो बड़ी उमंग से गई थी, पर रास्ते में जाते ही मेरे पति ने मतलब मुझसे वो पूछा कि तुम्हारा सिंदूर मिटा दूं। जाते ही आपके शादी होने के बाद आपके जाते ही आपके पति ऐसा बोले? तो मुझे लगा कि शायद ज्यादा लगा होगा, इसलिए मतलब बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब ज्यादा जहाँ लगा वहां से हटा दीजिए। और उसके बाद हम लोग वहां गए, साथ में मतलब खाना भी खिलाया गया, सब जो रस्म होती है रस्म किया गया। उसके बाद जब रात हम लोगों का फर्स्ट नाइट हुआ तो मेरे सुबह में नेक्स्ट दिन मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे बीता था। हाँ, ससुर ने ऐसा पूछा? जी, जिनका नाम राजकुमार है, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी शादी के दूसरे थी? जी हाँ। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप हमसे कैसे ये पूछ सकते हैं कि आपने हम कहा लेकिन? जी, मैं ये बोला तो बोले कि एक दोस्त समझ के तुम मुझे बताओ। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप ना मेरे दोस्त हैं और ना ही मेरे बराबर के हैं। अब पहले बात तो आप मेरे ससुर हैं और ससुर से ये बातें मैं कैसे बोल सकती। फिर बातें करके मैं वहां से हट गई। और जब भी आपने ये बातें अपने पति को नहीं बताया कि देखिए किस तरीके से जो हमारी फर्स्ट नाइट की बातें जो है ससुर पूछ रहा है? जी, मैंने अपने पति को भी बताया और अपनी सास को भी बताया। मेरा पति मतलब हंसने लगा कि हंस के बात बोल रहा था कि तो क्या होगा, तुम बता दो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बता, आप बता दीजिए। तो तुम बता दो, क्या दिक्कत है तुमको बताने में? हम तो नहीं बता सकते, आप बता दीजिए। आपके पापा हैं तो क्यों तुम्हारे पापा नहीं लगते हैं, लेकिन आप अच्छा से बता सकते हैं। आपने सास से भी बताया? जी, मैंने सास से ही बताया। तो सास मेरी हंस रही थी, तो कहले कि क्या होगा कन्या, पूछा तो बता दो। अच्छा। तो हम बोले कि सब बताने वाली बात थोड़े ना है कि हम उनको बता दे, आपको बता दे, क्या बात बताए हम। और कुछ तो आरोप नहीं। और सोए हुए में एक बार जो मेरे ससुर है, मतलब हम हस्बैंड वाइफ सोए हुए थे तो उस रूम में घुस गए थे। मेरा हस्बैंड रूम लॉक नहीं करने देता था और घुस के मतलब हम लोगों का वीडियो बना रहे थे। और एक बार जब मेरा हस्बैंड रूम में नहीं था, जबकि 3-3 बजे आता था, मैं आता था तो उसके मतलब फायदा उठाने की कोशिश की। मेरे सोए हुए में मेरे रूम में घुस गया था। तो मैंने देखा कि मतलब कौन है, क्यों, मतलब मेरे देह पर रूम खुला हुआ था, आप सोई हुई थी, आपके ससुर जो जबरन घुस गई तो मतलब क्या चाहते? और सोए हुए मतलब मेरे देह पर हाथ रखा था। जैसे ही मेरा नींद को मैंने सबसे पहले लाइट बंद, तो सही मेरे ससुर मतलब अपने रूम में भाग गए, मतलब आगे हॉल था उसमें चले गए। मैंने आते ही अपने पति, मैं रोई और अपने पति को सब बताया। इतना बड़ा जो आरोप आप लगा रही हैं कि ससुर ऐसा था, पति ऐसा था, कोई कैसा मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपने बहू के साथ? आप सोचिए। करता है नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ खुद से हुआ है। यहाँ तक मेरे ससुर मेरा हस्बैंड के सामने, मतलब पहले तो अकेले में बोलते थे कि मेरा ये खा ले, मेरे साथ ये कर ले। मेरा ससुर बोलता था कि मेरा लाड़ खा ले अपने बेटे के सामने। तब मेरे पति का ईगो हट नहीं कहता था कि मेरे होते हुए मेरी बीबी को मेरा बाप कहता है लाड़ खा ले। और जो छुटका ससुर है वो जबरदस्ती किस करता था। यहाँ तक मेरा पति ने ये भी बोला कि मैं जब दिल्ली में प्रेग्नेंट हुई तो बच्चा उसका नहीं, उसके चाचा और पापा का है। ये पति आपको कहा? जी। और आए दिन रात को बोलता था कि तुम ट्रेन से जाके कट जाओ। वो नहीं चाहता था कि हम उसके साथ में रहें। ये बातें आप पति को बताएं कि आपका चाचा जो है हमारे साथ ऐसा किया जबरदस्ती?
तो मेरा पति कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि बोला कि तो क्या हो गया, तो तुमको मतलब किस करने से क्या हो, दिल्ली में सब लोग करता है। अच्छा। वो बोलते जहाँ मेरा ससुर काम, छोटका ससुर काम करता है, वो बोले कि पंजाबी लोग ऐसे अपने बहुओं के साथ में करते हैं, किस करते हैं, उसके कमर में हाथ डाल कर, हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। मतलब ये आप झूठ बोल रही हैं कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। बिल्कुल नहीं। कोई पति ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी पत्नी को बोलेगा कि चाचा के साथ मतलब चली जाओ या फिर बात कर लो उससे। उनके चाचा हमसे प्यार करते हैं हाँ। शुरू से, और हम उनको नहीं मिले हैं ना, इसलिए वो बदला हमको लेते हैं। हमको दोपहर में आके बोलते थे कि तुम मनीष को छोड़ दो, यहाँ तक हमको गिफ्ट भी देते थे। अभी हम वो गिफ्ट उनको पापा को दे के, मनीष को दे के आए हैं कि मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं है। कौन देता था आपको गिफ्ट? मेरे छोटका ससुर जी। तो वो आपसे कहते थे कि प्यार करते हैं, या फिर आप भी करती थी? मैं नहीं करती ऐसे लोग, ऐसा किसी इंसान से मैं प्यार नहीं करती। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो दूसरों की बीवियों पे गंदी नजर रखते हैं। और ये चाहते थे कि मैं शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है, मतलब मेरे मुझ पे आंखें गड़ाए हुए हैं, जिसके कारण मैं उनसे बात करना, मतलब धीरे धीरे, पहले तो मैं भी बात करती थी, दिन दिन भर वो फोन करते थे। अगर मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो आप मेरा कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं, उन्होंने बंद करवा दिया। और फिर अपने नाम से एक गिफ्ट के तौर पर मुझे मोबाइल दिया, अपना सिम दिया, और उसे भी उन्होंने बंद करवा दिया। ये सब कितना दिन तक लगातार आपको ससुराल में झेलना पड़ा? यहाँ पे मुबारकपुर में 8-9 महीने। 8-9 महीने तक लगातार आपने इसको कैसे सह लिया? जी, हर बार मारपीट के मुझे फिर मेरे घर मायके भेज दिया जाता था। और फिर इस 8 महीने में आपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से कुछ भी नहीं कहा? जी, मैंने उस टाइम, मतलब मुझे किस ने किया, मैं जब दिल्ली गई ना, तब दिल्ली में जाके अतिशांत ये लोग करने लगे, क्योंकि वहाँ मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता पहले दिन ही कहीं ना कहीं आपको ससुर है जो पहले नाइट वाली बात जो है, सुहाग रात वाली बात जो है आपसे पूछी, तभी ना आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था। जी नहीं, मैंने उस टाइम नहीं बताया अपने घर वालों को। उसके बाद दूसरी गलती आपकी वहां रहने की हुई, और उसके बाद लगातार 8 महीने तक जी आपके साथ इस तरह की चीज, कभी पति द्वारा, कभी सास के द्वारा, कभी ननद द्वारा, और कभी ससुर, और उसके बाद कहीं ना कहीं चचेरे ससुर के द्वारा। जी, हर बार मुझे मारपीट करके यहाँ भेज देते। फिर मेरे पापा पे बात करके वहाँ, फिर वो क्या लगता है 8 महीने तक आप उसको झेलती रही, इसमें क्या मतलब आपकी गलती निकल के आई? मेरी गलती यही निकली ना कि ये लोग, मेरे घर वालों भी बोलते थे कि पहले लड़की जाती है ना घर में, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अच्छा। कि जैसे तुमको बोला जाता है वैसा कर दो, क्या दिक्कत है, तुम्हारे फोटो माँ भी बाप लगते तो हैं। चाहते ही हैं कि ससुराल वाले थोड़ा सा प्रताड़ना, थोड़ा सा जो दिक्कत देते हैं, चाहते हैं कि बेटी जैसा भी है तो नहीं संभाल लेना, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन देखो बहन, मैं सीधी बात बताता हूँ, अगर तुम्हारे साथ इसके जैसा थोड़ा सा भी अगर पहले दूसरे तीसरे दिनों से या महीनों से इस तरह की चीज हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ, इनकी तरह 8-9 महीने का टाइम जो है अपने आप को झेलने में, जलाने में बिल्कुल भी मत लगाना। मतलब ये बात स्पष्ट हो जाता है कि आपके पति जो है बहन के साथ भी कुछ उनका चक्कर। जी हाँ, जब मैं यहाँ मुबारकपुर, मेरे हस्बैंड आया था गर्मी की छुट्टी में, तो मतलब रात मेरे पास सोते थे। जब हम जगे हुए थे तो वो मेरे पास सोते थे। जब हम सो जाते, जब हम नींद में चले जाते थे, पता चलता था मेरा पति उठ के कभी अपनी मम्मी के पास सोया रहता था, कभी अपने बहनों के पास सोया था, जिसका पन्ना है नीतू, उसके पास सोया रहता था। सिर्फ सोता ही ना था, सोने से क्या हो जाएगा बताइए? नहीं सर, बच्चा अपने माँ के साथ सुत रहा है, बहन के साथ सुत रहा है, तो अच्छी बात है ना। है माँ के साथ सोएगा, 1 दिन सोएगा, 2 दिन सोएगा, या फिर जगे हुए में जाके माँ के पास में सोएगा, कि बीबी सो जाएगी तब जाके सोएगा। बीबी का इंतजार करेगा, मेरी बीबी सो जाए तो अपनी बहन के साथ से, जब सोना है तो सामने में जाके सो। आपको सब कुछ करते थे जी। नहीं, वो सब कुछ करते थे, बहन के साथ सब कुछ, जो पत्नी के साथ होता है वो बहन के साथ करता जी है। हाँ, जी हाँ, वो सब कुछ करते हैं। यहाँ तक जब दिल्ली में गए थे, वो मेरे हस्बैंड मनीष कुमार, हम रह रहे थे वहाँ पे, तो मेरे पति मतलब मेरी ननद को बुलाया, तो मेरी सास ने बोला कि तुम दोनों साथ में सोओगे और मेरी जो बेटी है वो अकेले सोएगी। ये कितना % सही है? ये 100%। कैसे एक लड़की जो है 8 महीने तक अपने ससुर और कहीं ना कहीं अपने चचेरे ससुर और घर के लोगों को झेलती रही? बस मैं अपना चाहते थे मेरा घर बस जाए। आप दिमागी हालात आपका ठीक है, 8 महीना तनिक होता है जी। जी हाँ, बीच बीच में मारपीट के मुझे यहाँ भेज, मतलब उस टाइम मतलब लग रहा था ना मैं फालतू सामान हूँ। मारपीट के यहाँ भेज दिया जाता था, फिर यहाँ से बुलाया जाता था कि फिर मैं वहाँ चली जाती थी, मेरे घर वालों भी भेज देते थे। अच्छा, क्या आपको कहीं ये लगता है कि काश मैं
उन दिनों ही 2 दिन 4 दिन 5 दिनों में ही अगर एक्शन ले लेती, अपने माता पिता को बता देती, तो शायद मेरे साथ इतना कुछ नहीं होता, रुक जाता। जी हाँ, मैंने गलती की और दिल्ली में सबसे बड़ी गलती कि दिल्ली में मैंने केस वापस ले लिया। जो कंप्लेन किया था ना, इन लोग अपने पति के कहने पे मैंने और उनके दोस्तों के कहने पे जो कंप्लेन वापस ले लिया। यानी आपने जो कंप्लेन किया और वापस भी ले लिया उनके झांसे में आकर। जी, सब अच्छा। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। बार बार अपने पति को बताती थी कि देखिए आपका कोर्ट भी वारंट कर दिया। बाकी अब क्या चाहती हैं आप? हम अब ये चाहते हैं कि मेरे ससुर, मेरी सास और मेरा पति मनीष कुमार जी। और उसका जो सबसे इसका साजिश है, मेरे जो छुटका ससुर है आनंद, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुझ पे जो लांछन आरोप लगा रहे हैं उनकी पुष्टि की जाए। आप पर क्या आरोप लग रहा है? यही कि मतलब ये लड़की का दूसरा जगह अफेयर है, जबकि मेरा कहीं अफेयर नहीं है और मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी लड़के के साथ नहीं रिलेशन नहीं रहा। जबकि मेरा जो छुटका ससुर है मेरे रूम में वही घुसता था और जबरदस्ती 1-2 बार किस भी किया और बोलता था कि मनीष को छोड़ दो।